सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। उसमें 4 आर्गुमेंट्स को देखें जिसके थ्रू इस बात को समझ में आता है कि हाँ, परमेश्वर का अस्तित्व है। इस थियोलॉजी प्रॉपर के अध्ययन में हम लोग दूसरा टॉपिक्स जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो पूरी दुनिया में क्या क्या विचारधाराएं हैं, क्या क्या लोग मानते हैं, किस प्रकार से लोगों का मानना है परमेश्वर के अस्तित्व पर। तो आइए इस वीडियो में हम उन बातों को शुरू करते हैं। आस्तिकवाद और विरोधी विश्व दृष्टि। आस्तिकवाद यानी थीजियम का क्या मानना है, क्या विचार है, और इसके विरोध में जो विश्व दृष्टि है, उन सारे विरोधी विश्व दृष्टि को एक करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आस्तिकवाद यानी कि थीजियम का क्या मानना है, क्या कहना है। थीजियम का कहना है कि एक अनंत व्यक्तिगत परमेश्वर जो ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड से परे मौजूद है। भौतिक ब्रह्मांड ही सब कुछ नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड से परे एक व्यक्तिगत परमेश्वर ने इसे बनाया और इसे संभाले रखता है और इसके भीतर कार्य करता है। वो दूर है और नजदीक में भी है, वो बाहर है और भीतर अंदर में भी है। लेकिन इसके विरोध में जो विरोधी विश्व दृष्टि है, उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहला है एथिस्टिक व्यू, नास्तिकवाद विचारधारा। नास्तिकवाद का तो कहना ही है कि कोई ईश्वर नहीं है और ना ही किसी ईश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की है। तो उसका कहना साफ है कि कोई परमेश्वर नहीं है और ना ही कोई परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। उसके बाद आता है नोस्टिक व्यू, यानी कि नोस्टिज्म का कहना है कि मनुष्य जाति के अंदर में ज्ञान की कमी है और मनुष्य जाति के ज्ञान सीमित होने के कारण वो कभी भी परमेश्वर का अस्तित्व को नहीं जान सकता है। और ये साथ में ये भी कहता है कि साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर इस बात का सत्यापित नहीं हुआ है कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। तो यह वैज्ञानिक तौर पर आज तक सत्यापित नहीं हुआ है, तो हम नहीं मानेंगे कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से नोस्टिज्म का कहना है। उसके बाद आता है पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म का कहना है, इस विचार का मानना है कि ईश्वर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। पॉलीथीइज्म ग्रीक शब्द से लिया गया वर्ड है, जो पोली का मतलब होता है मैनी और थीजियम का मतलब होता है गॉड। यानी पॉलीथीइज्म मतलब मैनी गॉड, बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे परमेश्वर। ये एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, मतलब एक से ज्यादा बहुत सारे मतलब परमेश्वर पर, ईश्वर पर ये लोग विश्वास करते हैं। जो आरंभिक दिनों में मिस्र देश के लोग इस प्रकार के मानते थे, रोम के लोग मानते थे और भारत देश अभी भी मानते हैं कि एक ईश्वर नहीं, एक से ज्यादा ईश्वर है। उसके बाद आता है पैनीथीइज्म। पैनीथीइज्म भी एक ग्रीक शब्द से लिया गया वर्ड है जिसका अर्थ है, पैनी का मतलब होता है ऑल, थीजियम का मतलब होता है गॉड। यानी ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, यानी कि सब कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर ही सब कुछ है। इसका कहना है कि जो कुछ भी आप देखते हैं और जो कुछ भी आप नहीं देख पाते हैं, सब कुछ इस ब्रह्मांड के सारा तत्व, पेड़ पौधा से लेकर जीव जंतु से लेकर इंसान, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है। ये पैनीथीइज्म का मानना है। ये कहाँ तक सही है, आप अपने विचार अध्ययन जरूर कीजिएगा। और ये सारे विचारधाराएं थीजियम विचारधारा के विरोध में खड़े होते हैं। उसके बाद आता है डिजियम। डिजियम का विचारधारा ये है कि ये कहते हैं कि कोई व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं है जिसके साथ मनुष्य जाति अपना रिश्ता कायम रख सके। परमेश्वर ने इस दुनिया का तो सृष्टि किया, लेकिन उसने इस दुनिया का सृष्टि करके अपने आप को दूर कर लिया, बहुत दूर हो गया और अपने आप को वो बहुत अलग कर लिया और वो बहुत दूर है, वो नजदीक नहीं है। तो इस प्रकार से डिजियम विचारधारा का कहना है। तो ये सारे विचारधाराएं हैं जो थीजियम विचारधारा, आस्तिकवाद विचारधारा के विरोध विपरीत खड़े होते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर के अस्तित्व पर आज संसार अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न करते हैं, अपने अपने दिमाग लगाते हैं और इस प्रकार से हैं। लेकिन आप इन सारे विचारधाराओं में आप खुद अध्ययन कीजिए और समझिए और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़िए। ये विचारधाराएं थे जो आपके साथ हमने शेयर किया और आपको बताया कि इस प्रकार का विचारधाराएं हैं जो थीजियम विचारधारा के विरोध में खड़े होते हैं।
प्रभु आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, जानें और आगे बढ़ें। और जितना हो सके आप बाइबल पढ़ें, ताकि बाइबल पढ़ने के द्वारा ही आपको परमेश्वर का सही ज्ञान और सही नॉलेज में आपको ले जा सकता है। प्रभु का नाम की महिमा हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।